मेरा जो वीज़ा है वो अप्रूवल हो चुका होगा और वीज़ा मैं रिसीव कर चुका हूँ। अब अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो अगर ऑफिस 9 बजे स्टार्ट हो रहा है तो 10, 11, 12 विदिन 3 आवर्स मेरा जो वीज़ा है वो मुझे अप्रूव होकर मिल चुका हुआ था। अगर आपको मेरे सामने पड़ी हुई इसको को देख के ये लग रहा है कि दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय कोक, तो जी हाँ, यू आर राइट, दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय कोक। तुम चुटकुले बड़े अच्छे मारते हो, गुड जोक्स। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ ताहा फ्रॉम वीलॉग्स बाय एमटीएस। किसी भी कंट्री में जब आपने विज़िट करना होता है तो उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप जो हैं वो उस कंट्री का वीज़ा रखते हो। और आज की जो ये मेरी वीडियो है मलेशिया सीरीज़ के ऊपर डेडिकेटेड इसीलिए है कि आपने मलेशिया का वीज़ा किस तरह से जो है वो एक्वायर करना है, किस तरह से आपने उसका प्रोसेस है अप्लाई करने का वो आप करेंगे, एंड देन आफ्टर हाउ मच ऑफ द टाइम वुड यू बी एबल टू रिसीव द वीज़ा। इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस जिसमें मेरी चाइना सीरीज़ शामिल है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिए, आपको उसमें पता लगता रहेगा कि किस किस तरह से हम चाइना से क्या क्या चीज़ें एक्वायर कर सकते हैं और किस तरह से एक सारा प्रोसेस होगा उसके वीज़ा को भी अचीव करने के लिए। सिंस चाइना वीज़ा एक्वायर करने का जो प्रोसेस था मैंने जब शेयर किया था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फीडबैक आया था उसके ऊपर और अभी तक मुझे उसके क्वेश्चन जो है वो रिसीव होते रहते हैं। सो मैंने सोचा कि मैं आपको अपनी मलेशिया सीरीज़ में ना सिर्फ मलेशिया दिखाऊँ बल्कि किस तरह से आपने अपने मलेशिया वीज़े के लिए अप्लाई करना है एंड किन किन प्रोसेस से गुजरते हुए आपने अपना मलेशिया वीज़ा अचीव करना है वो भी आपके सामने शेयर करूँ। सिंस आई अप्लाइड फॉर माई मलेशिया वीज़ा फ्रॉम हांगकॉन्ग, सो इस टूरिस्ट वीज़ा को एक्वायर करने के लिए मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट सॉर्ट आउट किए थे सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। एट स्टार्ट आई शुड हैव और यू शुड हैव योर हांगकॉन्ग ID कार्ड। उसके बाद आपको ऑब्वियसली पासपोर्ट जिसकी जो एक्सपायरी है उसमें आपके पास एटलीस्ट 6 महीने होने चाहिए, जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा आपके लिए। पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए, जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर है दैट शुड बी इन वाइट बैकग्राउंड। उसके अलावा अगर आप मैरिड हैं तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं अपनी वाइफ अपने बच्चों के साथ, अगर आप फ्रेंड्स के साथ इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं तो देयर इज़ नो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट इन दैट। बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट मैंने कहीं पे भी किसी किस्म की भी रिजेक्शन किसी के केस में नहीं देखी है कि उसको बैंक स्टेटमेंट की वजह से रिजेक्शन हो। हाउएवर हर एक बंदे को अपना एक आइडिया होता है, सो आई वुड सजेस्ट यू टू एटलीस्ट हैव द मिनिमम बेयर इन योर अकाउंट, जो आप अपनी वीज़ा अप्लाई करते हुए वीज़ा ऑफिसर को बता सकें कि मेरी जितने दिनों की रिक्वायरमेंट है, जितने वीक्स की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए मेरे पास सफिशेंट फंड्स मौजूद हैं। उसके अलावा डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए। डिक्लेरेशन फॉर्म के इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। उसके अलावा आपकी होटल बुकिंग्स होनी चाहिए, फ़्लाइट होनी चाहिए टू एंड फ्रॉम दोनों की, यानी कि आपके पास कंप्लीट पैकेज होना चाहिए इसका। एंड उसके बाद कॉपी ऑफ हांगकॉन्ग वीज़ा इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम हांगकॉन्ग एंड यू आर स्टेइंग इन हांगकॉन्ग इन सम पर्टिकुलर कैटेगरी, जिसमें आपको हांगकॉन्ग का वीज़ा भी एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये सारी रिक्वायरमेंट है। फ़्लाइट्स मैंने आपको बता दिया है। फ़्लाइट्स और होटल आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो ट्रैवल डेट्स हैं उन्हीं के दरमियान में वो मैच होती हो। उसके अलावा जो डिक्लेरेशन फॉर्म है ये उन लोगों के लिए है जो कि जॉब करते हैं हांगकॉन्ग में, और उनको यूजुअली होता ये है व्हेन यू अप्लाई फॉर अ टूरिस्ट वीज़ा द ऑफिसर कैन कम टू यू सेइंग दैट प्लीज़ शो अस द लीव approved leave that your department has allowed you to travel for these dates. यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बट मैंने कई केसेस में ऐसे देखा भी है कि आपको जो है वो इमिग्रेशन ऑफिसर ये डिमांड या रिक्वेस्ट कर सकता है। सो उसके लिए मैंने अपना कोई लीव अप्रूविंग सर्टिफिकेट नहीं था अटैच किया था अपनी कंपनी से, मैंने एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिल किया था और उस डिक्लेरेशन फॉर्म में मैंने अपनी सारी डिटेल और इटनरी मैंने मेंशन की थी, जिसमें मैं स्टार्ट हुआ था who am I, what I do in Hong Kong in terms of my job, what is the purpose of my applying for this visa, my duration of the stay, accommodation details and my stable income source. Not only that, मैंने उसमें एक प्रॉपर लेटर फॉर्म में मैंने ये रिक्वेस्ट की थी उनसे that I want to explore the culture of Malaysia and I would love to be following all of those rules and policies set by the immigration department for all the tourists that are planning to come to Malaysia. उसके अलावा मैंने उनको अपना जो ईमेल है वो मैंने उसके ऊपर मेंशन किया था, अपना कॉन्टैक्ट नंबर मैंने मेंशन किया था इन केस द वीज़ा ऑफिसर वांट्स टू अप्रोच मी वाया कॉल और वाया ईमेल जस्ट टू मेक श्योर दैट आई एम कैरिंग ऑल ऑफ द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स विद मी। सो इसके साथ मुझे अपना कोई भी लीव सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं करना पड़ा था। अगर आपके पास लीव सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं साथ में एंड दिस वुड नॉट कॉज यू एनी ट्रबल। मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने जो अपना वीज़ा अप्लाई किया था, आई अप्लाइड ऑन 5th of October
5th of October अगर आप चेक करेंगे 2024, दैट वाज सैटरडे, विच मीन्स दैट सैटरडे एंड संडे इज़ नॉट अ वर्किंग डे इन हांगकॉन्ग. सो मैंने अप्लाई किया था तकरीबन इवनिंग में कुछ 4:30-5 बजे के करीब ऑन 5th of October, एंड 7th of October विच इज़ मंडे मुझे तकरीबन दोपहर 1:45 बजे के करीब वीज़ा रिसीव हो चुका हुआ था. अब अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो अगर ऑफिस 9 बजे स्टार्ट हो रहा है तो 10, 11, 12 विद इन 3 आवर्स मेरा जो वीज़ा है वो मुझे अप्रूव होकर मिल चुका हुआ था. लेकिन फॉर द सेफर साइड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू एटलीस्ट हैव अ बेयर मिनिमम ऑफ 24 to 48 आवर्स, जिसमें आपको आपके अगर कोई काउंटर क्वेश्चनिंग अगर आपसे वीज़ा ऑफिसर ने करनी हो वाया ईमेल तो वो आपको कर सके, और कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगर रिक्वायर्ड हो तो आपको उनको प्रोवाइड कर सकें. सो दैट्स ऑल. Let's dive straight in towards how will you apply for the visa, and if you guys have any confusion in regards with anything while applying for the Malaysia visa, just please hit me up on my email. I will try my level best कि मैं आप लोगों को जितनी भी क्यूरीज हैं वो आपकी रिजॉल्व कर सकूँ, बट आई डोंट फील कि मैं कोई ऐसी चीज़ छोड़ आऊँगा जो आपको प्रॉब्लम कॉज कर सकती है मलेशिया वीज़ा के लिए. Having said that, दिस वीडियो इज़ नॉट अ 100% श्योरिटी कि आपको वीज़ा मिल जाएगा. हाँ, ये आपको वीज़ा अप्रूवल प्रोसेस से गुज़रते हुए आपकी वीज़ा रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा हाई कर देगा. फर्दरमोर, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर दो, ताकि आप लोगों को आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहें और आपको पता लगता रहे कि किस तरह से हम अपनी डिफरेंट प्रोसेसेस एंड डिफरेंट कंट्रीज़ को विज़िट कर सकते हैं. और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा कंटेंट किस तरह से लग रहा है. एंड डोंट फॉरगेट दैट यू आर वाचिंग ऑल ऑफ दिस ऑन वीलॉग्स बाय MTS. अब चलते हैं वीज़ा पोर्टल के ऊपर, और वीज़ा पोर्टल पर चलते हुए मैं आप लोगों को पहले ये बता दूं कि मेरा जो वीज़ा है वो अप्रूवल हो चुका हुआ है और वीज़ा मैं रिसीव कर चुका हूँ. आपने वीज़ा अप्लाई करने के लिए करना क्या है, आपने मलेशिया वीज़ा की वेबसाइट पे आना है, malaysiavisa.imi.gov.my. यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके आपने अपना लॉगिन बनाना है. चलते हैं लॉगिन की तरफ और चेक करते हैं कि लॉगिन करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा. चलते हैं यहाँ पे, और अब यहाँ पे जब हम आएंगे तो गिवन नेम, आपका जो भी नाम है, सरनेम आपकी फैमिली का जो भी है, नेशनैलिटी मेरे केस में पाकिस्तान है, पासपोर्ट नंबर मेंशन किया है यहाँ पे, जेंडर मैंने मेंशन कर दिया है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, उसके बाद करंट लोकल एड्रेस. दिस करंट लोकल एड्रेस शुड बी द वन वेयर यू आर लिविंग राइट नाउ. जस्ट कीप इन माइंड दैट यू कुड बी लिविंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड which would be your current local address, and it is not supposed to be your permanent address. ये प्लीज़ मेक श्योर करिएगा. सो मेरे केस में हांगकॉन्ग था, मैंने यहाँ पे अपना हांगकॉन्ग का एड्रेस मेंशन कर दिया. लॉगिन इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपने वो ईमेल टाइप करनी है जिस ईमेल के ऊपर आप अपना वीज़ा रिसीव करना चाह रहे हैं, पासवर्ड, एंड देन उसके बाद आपने रिकन्फर्म कर देना है पासवर्ड को. केस सेंसिटिव पासवर्ड है और उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि एक आपका जो लेटर है वो कैप्स लॉक में बड़ा होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए एंड स्पेशल करेक्टर्स भी होने चाहिए. उसके बाद आपने इसको आंसर दिया और आपने इसको रजिस्टर कर दिया. जैसे ही आपने रजिस्टर किया आपको एक ईमेल रिसीव हो कि आपके इस रजिस्टर्ड ईमेल अकाउंट पे कि दिस इज़ योर ईमेल आईडी दैट हैज़ बीन क्रिएटेड, गो बैक टू द पेज एंड अप्लाई फॉर लॉगिन. अब मेरा आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी ये वीज़ा अप्रूव्ड है और मुझे यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं प्रिंट करने के, बिकॉज मैं ऑलरेडी इस प्रोसेस गो थ्रू कर चुका हूँ. जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस आप देख सकते हैं 5th अक्टूबर को मैंने अप्लाई किया था. 5th अक्टूबर बनता है सैटरडे, एंड मेरी जो रिसीविंग डेट है वीज़ा की दैट वाज ऑन 7. सो मैंने सैटरडे को अप्लाई किया था और मंडे को मैं आ गया मेरे पास वीज़ा. अब आप जब इस एप्लीकेशन को, ऑब्वियसली आपका तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, सो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे. जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो आपको बताएंगे, एक नोटिस है उनका, इसको आप प्रोसीड करेंगे. आपका वीज़ा का पर्पस क्या है और वीज़ा आप कौन सा लेना चाह रहे हैं. इट कैन बी टूरिस्ट, स्टूडेंट, मेडिकल, एक्सपैट्रिएट और टूरिस्ट विद VAL. I have no idea what is tourist VAL, however you should be applying for the tourist visa for this category अगर आप अप्लाई कर रहे होंगे. सो आपने इसको क्लिक किया, अलर्ट दी उन्होंने जी, ई वीज़ा फॉर टूरिस्ट ओनली वैलिड फॉर सिंगल जर्नी टू मलेशिया फॉर पर्पसेस ऑफ टूर सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी ऑफ नेशनैलिटी, एंड वो आपको ले आएगा इस पेज के ऊपर. अब जो ये आपके पास यहाँ पे 4 हैं, वन इज़ एप्लीकेशन, सेकंड इज़ प्रीव्यू, थर्ड इज़ पेमेंट एंड फोर्थ वन, द लास्ट वन इज़ कंप्लीट. अब यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स मेंशन करनी है. अपलोड फ़ोटो के लिए उन्होंने इस चीज़ का आपको ऑप्शन दिया हुआ है, जस्ट सो दैट यू डोंट गेट योर पिक्चर नलिफाइड. आपने यहाँ पर उन्होंने कुछ उनको आपको हाईलाइट्स दिए हुए हैं. फ़ोटो साइज शुड बी दिस, विदाउट बॉर्डर, टेकन विद इन लास्ट 6 months,
फुल फेस विदाउट हेड गियर, द फेशियल इमेज मस्ट बी फ्रॉम चिन टू क्राउन ओनली। चिन टू क्राउन मीन्स के यहाँ से लेके आपके इस सर तक, टॉप तक। उसके बाद उन्होंने आपको कुछ और वाइट बैकग्राउंड में उन्होंने आपको बताया है आपके पास पिक्चर होनी चाहिए। और जो अच्छी चीज़ सबसे है वो ये है कि आप जब आप अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे तो आप इसको क्रॉप इन और क्रॉप आउट कर सकते हैं, जस्ट सो दैट आप इन्होंने जो ये रेड आपको एक ओवल शेप दी हुई है इसके अंदर आप उसको कर सकें। सो आपने इसको एंटर कर देना है और एंटर कर देने के बाद नेक्स्ट वो आपसे मांग रहे हैं आपका पासपोर्ट। इट वुड बी गुड अगर आपके पास पासपोर्ट की स्कैंड कॉपी पड़ी हुई है, आपने वो स्कैंड कॉपी यहाँ पे अपलोड कर देनी है। दिस कुड बी अगेन सब्जेक्ट टू द डिटेल्स हाउ यू पुट इन इट। आपकी जो कॉपी है वो इस तरह से होनी चाहिए, ना ही अलहदा होनी चाहिए, ना ही हाफ कट या टिल्टेड होनी चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे पता लग गया। स्कैन ओनली द फर्स्ट 2 पेजेस ऑफ द पासपोर्ट। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपने अपने सर नेम और गिवन नेम ऐड करना है। उन्होंने आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंगली, चूँकि एक ये जेनेरिक फ़ॉन्ट होता है, जो जेनेरिक फॉर्मेट होता है, तो उन्होंने आपको बता दिया है योर गिवन नेम। अगर किसी को नहीं पता तो ये आपका गिवन नेम होगा, ये आपका सर नेम होगा। सो आप यहाँ पे अपना सर नेम, गिवन नेम, नेशनैलिटी, चूँकि आपने स्टार्ट में जब लॉगिन किया था तो ऑलरेडी आपने अप्लाई कर दिया था, वहाँ पे टिक कर दिया था कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, और पासपोर्ट नंबर भी। तो उन्होंने वहाँ से मेरा ईमेल आईडी और मेरा जो पासपोर्ट नेशनैलिटी है वो लिख ली हुई है। फ़ोन नंबर ऐड करेंगे, जेंडर ऐड करेंगे, वीज़ा डिटेल आप अपनी यहाँ पे जो है वो ऐड कर देंगे। वीज़ा डिटेल ऐड करने के बाद वीज़ा डिटेल में क्या है जी, सिंगल एंट्री वीज़ा करना है, क्योंकि मल्टीपल एंट्री वीज़ा स्टार्ट में उन्होंने बताया कि इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। सो सिंगल एंट्री वीज़ा चूज़ कर दिया। पर्पस ऑफ स्टे इज़ टूर। ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट अटैच कर दिया, उसका नंबर अटैच कर दिया। कंट्री ऑफ इशुएंस आपने यहाँ पे मेंशन कर दी। एक्सपायरी डेट ऑफ द पासपोर्ट एंड पासपोर्ट इशुएंस डेट आपने ऐड कर दी। एड्रेस इन मलेशिया वेयर यू विल बी स्टेइंग आपने यहाँ पे वो मेंशन करना है। करंट लोकल एड्रेस अगेन जहाँ पे आप हैं, जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं ये वीज़ा, आपने वो मेंशन करना है। इन माय केस इट इज़ हांगकांग, सो यहाँ पे वो शो हो रहा है। अब कई बंदे करते ये हैं कि अपना जो वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो आपने अपना स्टेइंग होटल मेंशन करना होता है, तो उसके लिए मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि आप booking.com पे जाएं। वहाँ पे जाके आपने कोलालमपुर डेट आपने चूज़ कर ली 8 नवंबर से 10 नवंबर की, और कोशिश ये करें जस्ट सो दैट यू कैन स्टे ऑन द सेफर साइड, बिकॉज आपको अभी कंफर्म नहीं है कि आपने कब ट्रैवल करना है। हाउएवर यू वांट अ वीज़ा बिफोर दैट, तो आप ये करें कि आप यहाँ पे आएँ, अपनी डिटेल्स मेंशन करें, जगह मेंशन करें, अपना कितने बंदे आप जा रहे हैं वो मेंशन करें, और उसके बाद आप कोशिश ये करें आप एक ऐसा होटल चूज़ करें जिसकी फ़्री कैंसिलेशन हो, एंड फ्री कैंसिलेशन के साथ एक ऐसी हो जहाँ पे आपका नो प्री पेमेंट रिक्वायर्ड। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो भी अपनी डिटेल्स मेंशन करेंगे उसके हिसाब से आपका आपका जो होटल रूम है वो बुक हो जाएगा ऑन योर नेम, बट यू डोंट हैव टू अप्लाई फॉर एनी काइंड ऑफ पेमेंट वाइल यू गेट द रूम बुकड, और इन केस इफ़ यू वांट टू कैंसिल तो कोई कैंसिलेशन चार्जेस नहीं होंगे। यू हैव टू पे एट द प्रॉपर्टी जब आप वहाँ पे जाएंगे। सो दैट मीन्स कि जस्ट फॉर द सेफर साइड अगर आप अपना कोई जगह मेंशन करना चाह रहे हैं तो वहाँ से आप बुक करके, तो वो आपको PDF फॉर्म में भी मिल जाएगा, आप ताकि इमिग्रेशन वगैरह पे अगर दिखाना हो तो वो भी दिखा सकें। और यहाँ पे आपको डिटेल्स मेंशन कर देंगे, एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन में आपकी जो राउंड फ़्लाइट टिकट होगी वो ऐड करेंगे, एकोमोडेशन ऐड करेंगे। अदर डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको बता दूँ मैंने क्या ऐड किया था। अदर डॉक्यूमेंट्स में मैंने एक डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट मैंने अटैच किया था। उस डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट में बेसिकली मैंने बताया ये था कि हु आई एम, व्हाट आई डू इन हांगकांग, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अप्लाइंग, ड्यूरेशन ऑफ स्टे मेरा क्या होगा, एकोमोडेशन डिटेल्स मेरी क्या होंगी, एंड उसके साथ साथ मेरा जो स्टेबल इनकम सोर्स है वो यहाँ पे मेंशन करना होगा। और एंड पे मैंने 3-4 लाइनों में मैंने ये मेंशन कर दिया था दैट आई वुड ओनली बी ट्रैवलिंग फॉर द टूरिज्म पर्पस एंड आई विल रिस्पेक्ट द लॉज ऑफ मलेशिया एंड आई प्लान टू कम बैक सो दैट आई कुड कंटिन्यू माई जॉब और व्हाटएवर आई एम डूइंग इन हांगकांग। सो ये फ़ायदा उन लोगों को देता है जो लोग हांगकांग में जॉब कर रहे हैं, और क्योंकि समटाइम्स जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट या जो वीज़ा इशूइंग अथॉरिटीज़ होती हैं वो आपसे ये कहती हैं कि आप हमें अपना लीव लेटर अपनी कंपनी से इशू करके दें। सो जस्ट टू अवॉइड दैट मैंने ये प्रोसेस अप्लाई किया था, और मेरे से किसी किस्म का भी लीव लेटर वगैरह
नहीं डिमांड किया गया था। सो वंस यू आर डन विद दिस, आप सेकंड ऑप्शन पे चले जाएंगे। सेकंड ऑप्शन मैंने ऑलरेडी जो मेरा फिल हुआ था वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। पिक्चर इस तरह से आ गई, पासपोर्ट की फ़ोटो इस तरह से आ गई है, मेरा नेम ईच एंड एवरीथिंग जो हमने पीछे फ़िल किया है वो यहाँ पे आ गया है। अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स में मेरी जो फ़्लाइट टिकट है PDF फॉर्म में वो अटैच्ड है। अकोमोडेशन में उसी तरह से मेरा जो होटल है वो अटैच्ड है। मैं कोशिश करता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा जो होटल है वो अटैच्ड है। 3 नाइट्स के लिए मैं गया था और ये मैंने डिटेल जो है वो मेंशन की थी। सो दिस इज़ समथिंग वेरी इजी बिकॉज इसमें कोई कैंसिलेशन या कोई बुकिंग मेरे चार्जेस नहीं थे। सो आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू डू दिस सेम इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो व्हाइल यू डोंट हैव द कन्फर्मेशन ऑफ योर एग्जैक्ट डेट ऑफ ट्रैवल। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको बताया है कि मेरा यहाँ पे मैंने एड्रेस अटैच किया है, मैंने अपना पासपोर्ट नंबर अटैच किया है, मैंने बताया है कि मैं इसके साथ साथ मेरे कॉपी ऑफ पासपोर्ट अटैच्ड है, होटल बुकिंग कंफर्मेशन है, पेमेंट स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट सॉरी, कॉपी ऑफ हांगकॉन्ग वीज़ा है, HKID है, इफ़ यू आर मैरिड तो मैरिज सर्टिफिकेट अटैच्ड है। मैं इसकी एक जेनेरिक कॉपी जो है मैं अपनी यूट्यूब वीडियो में कोशिश करूँगा कहीं पे आपके लिए मैं पेस्ट कर दूँ। तो इस सारे को जब आपने एक दफ़ा कंफर्म कर लिया है तो उसके बाद आप चले जाएंगे पेमेंट ऑप्शन पे। जैसे ही आप पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे, दिस इज़ अ प्री सॉर्टेड थिंग जिसमें कोई किसी किस्म का आपको मसला नहीं होगा। आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू इसको पे करना है, विच वुड बी द आइडियल केस, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल्स मेंशन नहीं करनी होगी। सो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप अप्लाई करेंगे। जैसे आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू अप्लाई करेंगे आपको कंफर्मेशन आएगी, कंफर्मेशन आपके मेल के ऊपर आ जाएगी और मेल के ऊपर आने के बाद आपका जो प्रोसेस है वो हो गया है कंप्लीट। वंस योर प्रोसेस इज़ कम्प्लीटेड, आपको एक ईमेल रिसीव होगी और उस ईमेल पे आपको जो है वो बताया जाएगा कि आपकी जो डिटेल है वो हमने एक्सेप्ट कर ली है। वी हियर बाय कन्फर्म दैट वी हैव रिसीव्ड योर टोटल पेमेंट ऑफ MYR 126 फॉर योर ई-वीज़ा एप्लीकेशन एंड द Malaysian embassy blah blah blah, and this is important to note that you will be inspected by a Malaysia immigration officer blah 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 blah. So अब आपको ये वाला जो रेफरेंस नंबर है ये अलॉट हो गया है और आप वापस उसी वेबसाइट के ऊपर जाके दोबारा लॉगिन करके रिटर्निंग यूज़र के ऊपर आप अपना जाके स्टेटस वहाँ पे चेक कर सकते हैं। जस्ट टू बी श्योर ऑन दिस कि ये जो पूरी वीडियो है जस्ट टू गिव यू अ गाइडलाइन, आई एम नॉट कन्फर्मिंग कि अगर आप लोग इसी प्रोसेस के थ्रू अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। हाउएवर आपके वीज़ा लेने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। एंड आई रियली होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो किसी किस्म का, सो यू नो माई ईमेल एड्रेस, आप उस ईमेल एड्रेस पे मुझे ईमेल करके अपनी जो क्यूरी है वो पूछ सकते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर। एंड इसके साथ ही मैं आपको अब आगे मेरी जो मलेशिया सीरीज़ है उसके ऊपर भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे आने वाली वीडियोज़ मिल जाएंगी।